ठाकुर समाज में भाजपा के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है। पहले एक ये मुद्दा जो उठा था मीर भोर से उठा था, और अभी ये जैसे टिकट में क्या हुआ कि टिकट बहुत कम हुए हैं ठाकुर समाज के। अभी कहीं ना कहीं अभी ये जो गुस्सा मीर भोर से होता हुआ अभी टिकट ना होने वाली नाराजगी में चला गया। साल मुझे नहीं लगता कि लोकसभा में 20% भी वोट करेगा भाजपा। नहीं तो जो बहुत सारे राजपूत नेताओं में ही है, कोई राजपूत नेता, कोई महामंत्री है, कोई मंडल अध्यक्ष है, या बहुत सारे पद बीजेपी के अभी भी हैं। तो क्या लगता है कि वो लोग भी आपके साथ जुड़ सकेंगे या नहीं कभी? नहीं, वो जुड़े ना जुड़े, देखिए उन्हें तो अपने पद का लालच है सबको। श्रीपाल राणा जी का समर्थन इसलिए तो नहीं हो रहा कि आपके रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, इसलिए नहीं हो रहा। वो तो भाजपा ने जो हमारे समाज की उपेक्षा करी इसलिए हो रहा। अच्छा। ना तो कोई टिकट दिया, और फिर मीर भोज के उसमें उन्होंने नंगा नाच नचाया वहां पर। नियम का और रिश्तेदारी में हमारे 10 वोट तो थोड़ी श्रीपाल राणा में 17 लाख वोट है यहाँ हमारे संसदीय क्षेत्र में। नहीं है फिलहाल तो बीजेपी का यो हाल हो रहा है जी, जो उनके खिलाफ बोलता है क्या अपना वो सही वे अंदर करवाते हैं बस। मेरठ में योगी जी का उसका बैनर से योगी जी का फोटो ही साफ था। हाँ, इसमें योगी जी का फोटो नहीं दिखा है। हाँ, योगी जी का फोटो था ही नहीं बैनर में, तो इससे बड़ी और क्या होगी। लाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ राणा। लोकसभा का इलेक्शन सामने है, लोकसभा चुनाव सामने है। कैराना लोकसभा से आज हमारे साथ कुतुबपुर गांव में श्रीपाल राणा जो कि बीएसपी से प्रत्याशी हैं, वो आज पहुंचे और सभी समाज ने उनका जो है स्वागत किया, और उनके बारे में जो है विचार हम जो गांव के लोग हैं उनसे ले लेते हैं, सम्मानित लोग जो हैं। तो सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम कमल राणा है जी। तो आज जैसे श्रीपाल राणा जी आपके पास यहाँ पहुंचे थे, आपके गांव में आपसे वोट मांगने पहुंचे थे, तो क्या लगता है कि आप वोट देंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को राम राम। अच्छा, जैसे आप पूछ रहे कि श्रीपाल राणा जी के बारे में, श्रीपाल राणा जी देखिए हमारे यहाँ पे कैराना में आपको पता ही है कि इस वक्त ठाकुर समाज में भाजपा के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी है। पहले एक ये मुद्दा जो उठा था मीर भोर से उठा था, और अभी ये जैसे टिकट में क्या हुआ कि टिकट बहुत कम हुए हैं ठाकुर समाज के। अभी कहीं ना कहीं अभी ये जो गुस्सा मीर भोर से होता हुआ अभी टिकट ना होने वाली नाराजगी में चला गया। तो अब उत्तर प्रदेश में तो मेरे मतलब जहाँ भी मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहता हूँ, जहाँ पे भी देख रहा हूँ, गाजियाबाद में भी हमारी रिलेशन है, हमारी और भी बहुत जगह जहाँ मतलब उत्तर प्रदेश में काफी जगह, जहाँ तक मेरे जो अनुमान है कि ठाकुर समाज तो इस साल मुझे नहीं लगता कि लोकसभा में 20% भी वोट करेगा भाजपा। नहीं तो जो बहुत सारे राजपूत नेताओं में ही है, कोई राजपूत नेता, कोई महामंत्री है, कोई मंडल अध्यक्ष है, या बहुत सारे पद बीजेपी के अभी भी हैं। तो क्या लगता है कि वो लोग भी आपके साथ जुड़ सकेंगे या नहीं कभी? नहीं, वो जुड़े ना जुड़े, देखिए उन्हें तो अपने पद का लालच है सबको कहीं ना कहीं, लेकिन उनके साथ वोट नहीं है। भले ही चाहे कितने पदाधिकारी बैठा रखे हों, लेकिन उनके साथ वोट बैंक नहीं है अपने समाज। तो क्या राजपूत समाज के साथ पूरा जो सर्व समाज है वो लगेगा इस चीज के लिए? बिल्कुल लगेगा। ठाकुर समाज के साथ तो पहले से ही दूसरे सब समाज लगते आए हैं। आज से पहले तो कभी बहुजन पार्टी को किस राजपूत समाज है उसने कभी वोट नहीं दिया है 2007 में जब जगदीश राणा जी। हाँ जी, 2007 में जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, उस वक्त ठाकुर और ब्राह्मण ने ही सबसे ज्यादा बहन जी को वोट दिया था जी। तो फिर अभी जैसे समिति अपना काम कर रही है, आपको पता भी है कि 7 तारीख को महाकुंभ है ननौता में, तो क्या जाएंगे आप? देखिए मैं भी समिति का सदस्य हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी यही दबाव है भी समिति का कि भाई अभी 7 तारीख तक पहले हमें जो 7 को डिसीजन होगा उसी के हिसाब से चलना है। तो अभी डिसीजन क्लियर नहीं है कहाँ वोट करना है? देखिए वोट तो अब एक तरफ देखिए बहन जी ने हमें सम्मान दिया है, ठाकुर समाज को भी उन्होंने हमें टिकट दिया है, जहां दूसरी पार्टी इग्नोर कर रही थी, तो बहन जी ने हमें यहाँ पे पश्चिम में 3 टिकट दिए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारा तो रुझान अभी उनकी तरफ ही है, जैसे बहन जी ने सम्मान दिया है। और बाकी देखिए मैं अभी समिति को भी देखते हैं कि आपदा समिति भी श्रीपाल राणा जी को समर्थन कर दे तो और अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी एक बात, सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। करम सिंह राणा, कुतुबपुर। श्रीपाल राणा जी का समर्थन इसलिए तो नहीं हो रहा कि आपके रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, इसलिए नहीं हो रहा। वो तो भाजपा ने जो हमारे समाज की उपेक्षा करी इसलिए हो रहा। अच्छा। ना तो कोई टिकट दिया, और फिर मीर भोज के उसमें उन्होंने नंगा नाच नचाया वहां पर। तो ऐसा तो नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है कि भाई मान लिया आपकी रिश्तेदारी है। अब ये है कि अगर रिश्तेदारी में तो ये है कि किसी भी जो भी रिश्तेदार खड़ा हुआ, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी उसका साथ देना पड़ता है। तो क्या वही एक मुद्दा है या फिर साथ में वो कोई मुद्दा नहीं है हमका। और रिश्तेदारी में हमारे 10 वोट तो थोड़ी श्रीपाल राणा में 17 लाख वोट है यहाँ हमारे संसदीय क्षेत्र में। क्या हमारे 10 वोट से थोड़ी वो बन जाएगा बचा? ऐसा नहीं है। तो क्या पूरा गांव साथ में है, जो मतलब राजपूत पूरा गांव नहीं, पूरा समाज साथ में है। पूरा समाज साथ में है। कैराना लोकसभा का पूरा समाज, और बल्कि चारों लोकसभा का यहाँ के जो यहाँ गाजियाबाद, कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये सब लोग साथ में है। सब बसपा को वोट करेंगे।
तो पवन राणा जी हमारे साथ में है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि श्रीपाल राणा जी आज गांव में पहुंचे, उन्होंने अपनी जो अपना वोट बैंक है उन सभी को संबोधित भी किया, पूरे गांव को संबोधित किया। तो क्या देखते हैं आपकी वोट इस बार जो है किधर जा रहा है? क्योंकि बीजेपी का भी अगर देखना है तो बीजेपी के प्रदीप चौधरी बहुत ही मजबूत पोजीशन में। ऐसा है जी, जैसे समाज संगठन प्रयास कर रहा है और भाजपा से हमारे को जो है ना कोई साथ नहीं मिल रहा है, उसके कारण उसकी वजह से जैसे भी हमारी टीम है 7 तारीख को, आने वाली 7 तारीख को जिधर भी वो आकर्षित करेगी या जिधर से भी वो निर्देश देगी उसी के हिसाब से हम लोग जो है ना आगे चलेंगे। बाकी श्रीपाल राणा जी जो है ना एक बहुत ही अच्छे मान्यवर सज्जन है, उनको देखते हुए और समाज को देखते हुए, इस पार्टी को देखते हुए ना हमारा अधिकतर रुझान, इस समाज का अधिकतर रुझान इस साइड में ही रहेगा। क्योंकि अपोजिट में जो बैठे हुए हैं जैसे कि सपा से है, तो वो जो है ना मतलब एक अधिकांश की वजह से जो है ना उधर रुझान नहीं बन पाएगा, अधिकतर रुझान इधर ही रहेगा हमारा। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपको पता है कि प्रदीप चौधरी का राजपूत समाज विरोध कर रहा है पूरा, ठीक है, वोट नहीं देगा, तो कहीं बीजेपी ने, बहुजन समाज पार्टी, क्या उसको बी टीम बना के तो नहीं पेश नहीं किया? क्योंकि राणा का जो टिकट हुआ ताकि इकरा हसन को जो वोट जाने वाली थी वो इधर शिफ्ट हो जाए और प्रदीप चौधरी का संग्राम है वो थोड़ा आसान हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, क्या लगता है? फिर कुछ नहीं है जी। देखो, हम हैं मतलब समाज के साथ, और जहाँ हमारा समाज है हम वहीं जाएंगे। और रही बीजेपी की, ऐसा बहुजन जी है, उनके पास उनके आरोप लगता है, दूसरी पार्टी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी की बी टीम बन के काम करती है। बीजेपी जहाँ भी अपने प्रत्याशी वहीं खड़ा करेंगे जहाँ उनको वोट काटनी है। फिलहाल तो बीजेपी का यो हाल हो रहा है जी, जो उनके खिलाफ बोलता है क्या अपना वो सही वे अंदर करवाते हैं बस। और रही बात युवाओं की, हम तो तन मन से जी अपनी बिरादरी के साथ हैं, और जहाँ हमारी बिरादरी चलेगी हम वहीं चलेंगे। और वही अभी जैसा मतलब ऋषिपाल राणा जी ने बोला है कि भाई वहाँ पे मतलब एक टिकट की उम्मीद थी कि एक टिकट कम से कम जो सहारनपुर वाला टिकट है वो कम से कम बीजेपी अभय जी को अगर दे देती तो फिर हम थोड़ा सोचते, पर बिल्कुल खत्म ही कर दिया जी। तो और रही उसकी बात, क्या कहते हैं जी, काम कुम की बात कहते हैं कि हम इतना विकास कर रहे हैं, यो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं है जी ग्राउंड लेवल पे। अगर आज से 10 साल पहले जब ये 2014 में आए थे, अगर हम एक चीज देखें ना कि भाई अब मान लो आज अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो आज से 10 साल पहले वो चीज 40 रुपए की थी जी। इतनी तो महंगाई बढ़ा दी। तो महंगाई। विक्रम सिंह कुतुबपुर। क्या देखते हैं कि कैराना लोकसभा में इस बार कहाँ वोट जारी है आपके? श्रीपाल राणा जी यहाँ होके चले गए, बसपा के जो बस तो जाग जाता राजपूत तो वोट बसपा में। आज तो कभी बसपा को तो वोट देते ही नहीं है राजपूत समाज, ऐसा आरोप लगते हैं। भाजपा ने 3 प्रदेशों में मुख्यमंत्री हटा दिए, 3 प्रदेशों में। भाजपा के जो समर्थक हैं और भाजपा के नेता हैं वो सारे इसी चीज की बात कर रहे हैं कि राजपूत समाज जो है कभी बीएसपी को वोट नहीं देता। क्यों नहीं देता? पहले भी बीएसपी को वोट, सहारनपुर लोकसभा जगदीश राणा एमपी बने बीएसपी से, पहले बने एमपी हमने बनाया। तबुस्सुम हसन को भी हमने वोट दी थी। कई विरोध, सिर्फ ये विरोधी तो नहीं, प्रदीप चौधरी का विरोधी तो नहीं जो इनको वोट दी जा रही है। भाजपा का विरोध है। भाजपा का विरोध है। भाजपा का विरोध है। वोट जो है वो इस बार श्रीपाल राणा जी पे जाएगी। श्रीपाल राणा जी चलो जी फिर भाजपा ने एक भी टिकट नहीं दिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो भाजपा का विरोध रहेगा। देखिए, राजपूत समाज ने हमेशा, जब ये बीजेपी जब कोई पूछने वाला नहीं था तब भी राजपूत ही सबसे ज्यादा वोट देता था भाजपा को। बीजेपी को जिंदा रखा भाजपा। उसके बाद जब से भाजपा लगातार चल रही है, 2014, 2017 में उत्तर प्रदेश में आई, 2019 में फिर से केंद्र में आई, 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश में आई, ठाकुर समाज ने अपना 100% वोट भाजपा को दिया है। और अब आप इसका राजपूत समाज को देखिए कितना नुकसान हुआ है। दूसरी पार्टियों ने राजपूत समाज को टिकट देना छोड़ दिया। उनको पता है कि इनको टिकट भी कोई भी पार्टी टिकट देती थी, अगर हमारे समाज से कोई खड़ा हो गया समाजवादी बसपा से, तब भी हम वोट भाजपा को देते थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किस तरह से फिर अलग कैसे हो गए? मतलब क्या हमें समझ नहीं आ रहा, पता नहीं, ये हमें चाहते ही नहीं है, या तो इनको कोई गफलत हो गई है कि भाई ये तो हमें वोट देंगे ही, हम इनको टिकट दें ना दें, तो कहीं ना कहीं गलत फहमी है उनको, तो गलत फहमी तो उनकी निकालनी पड़ेगी।
कल मेरठ में योगी जी का उस पर बैनर से योगी जी का फोटो ही साफ था। हाँ, उसमें योगी जी का फोटो नहीं दिखा है। हाँ, योगी जी का फोटो था ही नहीं बैनर में, तो इससे बड़ी और क्या होगी बात। तो राजपूत को तो बिल्कुल खत्म करने की बात। ये तो चुनाव के बाद हो सकता है, कल को योगी जी को भी हटा दे। योगी जी को तो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। देखिए जो हालात अभी चल रहे हैं क्षत्रिय समाज के खिलाफ, जो साजिश चल रही है इस पार्टी में, उसको देखते हुए तो मुझे नहीं लगता। तो अच्छा, अगर मोदी जी और योगी जी दोनों को हटा दें तो क्या लगता है कि बीजेपी कभी जीत पाएगी? नहीं, कभी भी नहीं जीत सकती। हम देखिए, हम भी चाहते हैं, हम नहीं चाहते, हम भी चाहते कि मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री बने, एक बार नहीं बार बार बने, योगी जी भी मुख्यमंत्री बने, हम तो चाहते हैं, लेकिन वो हमें नहीं चाह रहे। ऐसे चाहने से क्या होगा? जब आप उनके खिलाफ वोट डालोगे नुकसान होगा बीजेपी को। देखिए जब प्यार होता है ना किसी को, तो दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए। अब एक तरफा प्यार तो कभी चलेगा नहीं। कब तक चलेगा एक तरफा प्यार? कभी तो टूट ही जाएगा। जी, एक तरफा प्यार में खुदकुशी हो जाती है। तो हम इस न्यूज़ पे लगातार बने रहेंगे। कैराना लोकसभा सीट की हम जितनी भी न्यूज़ है हर गांव में सब अपडेट कर रहे हैं। आप रियल न्यूज़ 9 के साथ रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।